बिहार में इस वर्ष चुनाव होने हैं तो आपको बिहार में तरह तरह की चीज़ें देखने को मिलेंगी और आपकी हंसी भी नहीं रुकेगी जब उन बातों को आप सुनेंगे और देखेंगे। आप आसमान में नज़र डालिए, आपको चिड़िया से ज़्यादा हेलीकॉप्टर नज़र आ जाएगा। कभी नीतीश बाबू तो कभी तेजस्वी यादव तो कभी चिराग पासवान तो कभी प्रधानमंत्री मोदी जी उड़ते हुए हवा में नजर आएंगे। हेलीकॉप्टर जमीन पे आता है तो जनता ताली बजाती है, जब नेताजी मंच पे आते हैं तो जनता जयकारा लगाती है। भाषण खत्म हो जाता है और नेताजी बैठते हैं हेलीकॉप्टर में, फिर उसके बाद हाथ हिलाते हैं नेताजी और जनता बेचारी आसमान में देखते रह जाती है, जैसे अब थोड़ा देर बाद ही कुछ न कुछ ओझल होने जा रहा है आँख से। वो जनता सोच भी नहीं सकती कि हमारे वोट से ही नेताजी हेलीकॉप्टर पे चढ़ रहे हैं। नेताजी को पदवी है और नेताजी हमारे लिए क्या कर रहे हैं, क्या करेंगे, इससे जनता को कोई मतलब नहीं है। नेताजी हैं भाई, अब जाति तो होगी ही उनकी, अब बिना जाति के नेता आप बनेंगे कैसे? तो कोई ना कोई जाति है नेताजी की। नेताजी भी कहते हैं कि हम इस जाति के नेता हैं और हमें वोट दो। कई तो ऐसे नेताजी हैं जो 10-12 जातियों के अकेले नेताजी बन जाते हैं। अब वो बेचारे पिछड़ जाते हैं जो किसी एक जाति की है। अब जाति है तो उसकी कुछ न कुछ संख्या होगी, किसी की संख्या बहुत ज़्यादा है तो किसी की कम है तो किसी का बीच वाला है। जिसकी संख्या ज़्यादा है वो नेताजी थोड़ा ज़्यादा टसन में रहते हैं कि हमारी जाति के इतने लोग हैं तो भाई हम काहे किसी के पीछे रहें। जिस बेचारे की संख्या कम है वो कुछ बोल ही नहीं पाता है और जिनका बीच बचाव वाली स्थिति है वो बेचारे थोड़ा टकराने की कोशिश करते हैं। तो हर नेताजी की कोई न कोई एक वोट बैंक है और वैसे लोग अपनी जाति के नेता को पसंद करना चाहते हैं जो अपनी ही जाति के ठीक अपने ही सहोदर भाई को 1 फीट जमीन रास्ते के लिए नहीं छोड़ते हैं। घर में बंटवारा होगा तो वो खिड़की तक नहीं खोलने देते अपनी ही जाति के अपने ही भाई का कि वो कहीं हमारे आंगन की तरफ देख ले। वो व्यक्ति भी अपनी ही जाति के नेता को वोट करना पसंद करते हैं। अब बात यहाँ पे तो छोड़ दीजिए जाति पाति की, ये तो चलते रहेगा, बिहार है भाई, कुछ भी हो सकता है। अब दूसरी चीज़ है गरीबी की बात। जितने भी नेताजी आएंगे सारे के मुँह से आप यही सुनेंगे, गरीब, पिछड़े, दलित, वंचित, महिला, आदिवासी, जनजाति, और इस तरह से सारे नेताजी का ये पंच लाइन होता है कि हम गरीबों का विकास करेंगे। और गरीब तबका है भी भाई, वो हर जाति में है गरीब तबका। और सबसे दुखी की बात ये है कि जितने भी गरीब के नेता हैं वो सब करोड़पति अरबपति नेताजी हैं। गरीबों का गरीब नेता कोई है ही नहीं। आप जिस नेता को उठाइए सबकी भले ही घोषित संपत्ति 2, 4, 5, 10 लाख रुपए रही हो, बैंक बैलेंस 2-4 लाख का रहा हो, लेकिन नेताजी का जो महीने का खर्च होता है वो करोड़ों रुपए में होता है। आप उनके आवास पे जाइए, मंत्री जी के, विधायक जी के, सांसद जी के, तब आपको असली अंदाज़ा लग जाएगा। एक दुकान चलाने वाला जिसकी ठीक ठाक दुकान चलती है उसकी वेतन और एक सांसद और विधायक की वेतन दोनों बराबर हैं, लेकिन दुकानदार बेचारा फटा गंजी पैंट गमछा लेकर के दिन रात अपना पैर घसते रहेगा। लेकिन नेताजी कुछ नहीं करते हैं, लेकिन उनका लैस लिफाफा जाके देखिए, उनके पास बिजली का बिल कितना आता है ये देखिए आप जाके, फिर आपको अमीरी गरीबी का ख्याल आ जाएगा और दिमाग से सारा जाति का और राजनीति का भूत उसी समय उतर जाएगा। अब बात करते हैं नौकरी और रोजगार की। जो व्यक्ति कभी स्कूल कॉलेज नहीं गया, कभी पढ़ा लिखा ही नहीं, अपनी मेहनत के बदौलत चपरासी तक की नौकरी नहीं लिया, वो व्यक्ति अब 10 लाख नौकरियां बांटने की बात करेगा। वो व्यक्ति युवाओं के विकास की बात करने लगेगा। वो जो कभी पढ़ा लिखा नहीं वो शिक्षा की बात करने लगेगा। जिसके ऊपर खुद सैकड़ों मुकदमे हो, जघन्य किस्म के हो, रेप, अपराध, अपहरण, तमाम तरह की जो घिनौनी चीज़ें हैं उसके आरोप उस पर लग चुके हो, वो व्यक्ति भी यदि नेताजी बन के चुनाव लड़ने आ रहा है तो आपसे ये वादा करके आएगा कि हम अपराध को ख़त्म कर देंगे, अपराध के प्रति 0 टॉलरेंस की नीति अपनाएंगे। तो ये चुनाव है भाई, ये सब चीज़ होते रहता है। भले आपको थोड़ी खराब लगे लेकिन हंसी मजाक के बात में ही सही, बातें तो आखिर सही यही है। दूसरी चीज़, हर पार्टी के नेता हैं, कुछ न कुछ तो फ्री देंगे ही। अब चुनाव है भाई, चुनाव के समय भी यदि आप नहीं देंगे कुछ न कुछ जनता को तो फिर जनता जी आपको वोट कैसे देगी? जो नेता अब तक ये विरोध करते रहेंगे कि कंबल बांटना फ्री में गुनाह है, लालटेन बांटना फ्री में गुनाह है, वो नेताजी भी चुनाव आते आते कभी बिजली फ्री करो तो कभी बल्ब फ्री करो तो कभी बस फ्री करो तो कभी ट्रेन फ्री करो। तो ऐसे होते 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 कोई दूसरी पार्टी के नेता आएंगे तो इसमें भी कोई दोष नहीं होना चाहिए कि वो आते ही आते कहे कि हवाई जहाज़ में यात्रा फ्री, पानी वाले जहाज़ में यात्रा फ्री, पैदल चलने वाले की यात्रा फ्री, साइकिल वालों की यात्रा फ्री। तो इस तरह के फ्री करते 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 अब तो जनता ये समझने लगी है कि क्या होता
अगर हर साल चुनाव होने चाहिए कि एक पार्टी आती तो बिजली फ्री कर देती, दूसरी पार्टी आती तो पानी फ्री कर देती, तीसरी पार्टी आती तो स्कूल में पढ़ाई फ्री कर देती, चौथी पार्टी आती तो सिनेमा हॉलों में सिनेमा देखना फ्री कर देती, और धीरे 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 इसी तरह समय बीतता जाता कि एक समय आता जब पता चलता कि जो अविवाहित है उनके लिए बीवी फ्री, जिनके बच्चे नहीं है उनके लिए एक बच्चा फ्री, और इस तरह से ही पूरा दुनिया चलता। फिर आने वाले समय में अपने देश की सारी समस्याएं ही खत्म हो जाती जब सारा चीज़ फ्री में ही हो जाता। आप दुकान में दवा लेने जाते हैं, दवा फ्री है भाई, फ्री में दवा ले लो। हॉस्पिटल में जाते इलाज फ्री है तो इलाज फ्री में करा लो। तो इस तरह से करते करते राजनीति इसी तरह से चलती है और इसी तरह से एक तरह से आगे आने वाले समय में भी चलने वाली है, और इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरी चीज़ है कि अब चुनाव आ गया है तो अब थोड़े बहुत तो अफसरशाही दिखेगी ही आपको। जिस पार्टी की सरकार है उस पार्टी के नेता कुछ अनाप शनाप बोल भी देंगे, कुछ कर भी देंगे, तो कुछ ना होने जाने को है, थोड़ा बहुत हो हंगामा होगा, धरपकड़ होगा, काम खत्म। अब विपक्ष के नेता हैं, कुछ कर देंगे तो फिर बड़ा एकदम घिनौनी किस्म की आपके साथ कार्रवाई हो जाएगी, आपको पूरा उछाल दिया जाएगा, आपको एकदम बदनाम करने की कोशिश की जाएगी। हर आदमी शीशा के घर में बैठा रहेगा, लेकिन फिर भी एक दूसरे पर सब न सब पत्थर चलाते रहेंगे कि चलो कभी उसका सिर फोड़ दिया जाए, कभी इसका सिर फोड़ दिया जाए, और जनता बेचारी भी क्या करती। बिहार में कुछ नेताजी आएंगे, अब चुनाव आ गया है तो बिहार बदलाव की बात की जाएगी, पूरे बिहार के भ्रमण की बात की जाएगी। कोई पैदल चलने को तैयार हो तो कोई मोटरसाइकिल से यात्रा करेगा, कोई 4 चक्का में बैठ के यात्रा करेगा, तो कोई हवाई जहाज से ही पूरा यात्रा कर लेगा बिहार का चारों तरफ से। तो इस तरह की चीज़ें होंगी, और चुनाव जैसे ही खत्म होगा ये सारे के सारे नेताजी अपने अपने घरों में जा कर के अपना सोफा पलंग कुर्सी पे अपना बैठ के टीवी और फ्रिज चलाते रहेंगे और देखते रहेंगे। अब चुनाव में जीत तो किसी एक की ही होगी। जो जीत जाएंगे भाई साहब 5 साल अपना मलाई मारेंगे, 5 साल तो नहीं कर सकते, 4.5 साल मलाई मारेंगे, क्योंकि अंतिम 6 महीना चुनाव के लिए ही नेता ज़्यादातर खर्च करते हैं और क्षेत्र घूमने लगते हैं कि क्षेत्र में विकास हुआ कि नहीं, थोड़ा बहुत देख लिया जाए। जो पार्टियां हार जाएंगी वो थोड़ा अकबक करेगी उसके छोटे नेता, और बड़े नेता आराम से दिल्ली मुंबई पटना कहीं जगह पकड़ के अपना आराम से 4 साढ़े 4 साल समय काट लेंगे। फिर जब चुनाव आएगा तो 5-6 महीने के लिए आएंगे, पूरा मेहनत करेंगे। बिहार की बातों को करके नेताजी पूरे बिहार में छाए रहेंगे, लेकिन इसी बिहार के लिए उन्हीं के सहयोगी या उन्हीं के पार्टी के नेताओं के द्वारा बिहार से बाहर बिहारियों पर जुल्म किया जाएगा, उनके साथ गलत किया जाएगा, तो इन्हीं नेताओं की बोली नहीं निकलती है। न तो वे उनका विरोध करते हैं और न ही इस काम का विरोध करते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ तो चुनाव भाई खत्म हो गया, कम से कम वहाँ तो बचे अब। इसके बाद जो स्थिति होगी वो देखा जाएगा। आप बिहार में अभी देख सकते हैं राहुल गांधी पूरे बिहार को बदलने की बात कर रहे हैं, विकास की बात कर रहे हैं, बिहारियों के रोजगार की बात कर रहे हैं, और राहुल गांधी का ही सहयोगी, इंडिया गठबंधन का ही सहयोगी 1-2 पार्टियां हैं जो मुंबई में हिंदी भाषियों के ऊपर जुल्म करती है, कहती है जिसे मराठी नहीं आता वो वहाँ नहीं रहने का हकदार है, और मारपीट की घटना होती है, और राहुल बाबा और उनके सहयोगी पार्टियों की आवाज़ तक नहीं निकलती कि कम से कम उनको फ़ोन पर ही कहा जाए कि इस तरह की हरकत न किया जाए। ये चुनाव है, राजनीति है भाई, कुछ भी हो सकती है, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। और इसी तरह कोई राशन फ्री कर देगा तो कोई प्रशासन फ्री कर देगा, तो कोई पानी फ्री कर देगा, तो कोई दूध फ्री कर देगा, तो कोई अनाज फ्री कर देगा। तो इसी तरह से सब चीज़ चलता रहा तो आने वाले समय में ये भी बहुत दूर नहीं है कि हर चीज़ आपको फ्री में ही मिल जाए, आपको कुछ करना ही ना पड़े। इसके अलावा एक और जो सबसे बड़ी चीज़ है कि जब कभी बड़े नेता प्रधानमंत्री जी आते हैं, कहीं न कहीं 500, 1000, 2000 करोड़ का घोषणा कर देते हैं, कहीं 7000 करोड़ तो कभी 16000 करोड़। ऐसा लगता है कि सारा का सारा जो पैसा है वो बचा करके इसी वर्ष के लिए रखा गया था, क्योंकि ठीक इसी तरह से यदि काम बिहार में होता तो प्रधानमंत्री जी 2 टर्म पूरा करके अब तीसरे टर्म की ओर चल रहे हैं। इतने दिनों में तो बिहार का इतना विकास हो गया रहता है कि अब विकास की जो राजनीति है वो खत्म ही हो गई होती बिहार से। रोजगार की बात, कोई लाख रोजगार तो कोई करोड़ रोजगार देने की बात कर रहा है, तो कोई 1000 की भी बात नहीं कर रहा है। ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। इसके अलावा कुछ कहता है कि हमने दिया, कुछ कहता है कि दिया नहीं। कुछ नेता कहेंगे कि आप गिनती करके बताइए, कुछ नेता बोलेंगे कि एक ही लोग को 3 बार गिनती कर लिए हैं। फिर एक ऐसा नेता भी निकल के सामने आएगा जो इन सब चीज़ों को बदलने की ही बात करेगा, जो कहेगा कि अब प्रशासन ही भ्रष्ट हो गया है, पूरी व्यवस्था भ्रष्ट हो गया है, पूरे व्यवस्था को बदलाव जरूरी है। तो नेताजी भी हर तरह के होते हैं, हर किस्म के होते हैं। कुछ साथ रह के भी आपका साथ नहीं देंगे,
कुछ अलग रह के भी आपका साथ दे देंगे, कुछ को आप धक्का दे देंगे अपनी गाड़ी से, फिर भी वो आपसे हटेंगे नहीं, आपके साथ रहेंगे, क्योंकि वो नेताजी तो असल में असली मौका का तलाश में है। जो आपके साथ रहेंगे तभी होगा। किसी को आप बात गाली भी दीजिएगा फिर भी वो नेताजी आपके साथ ही रहेंगे, लेकिन अंदर ही अंदर सोचते रहेंगे कि मौका मिले किसका हम पैर खींच दें। तो हर तरह की चीज़ है। कुछ गठबंधन में भी पार्टियां ऐसी होती है राजनीति में जो आपका भलाई तो नहीं चाहेगी, लेकिन देखते देखते में जब उसको मौका मिलेगा तो आपके खिलाफ वो खड़ा हो जाएगी। तो ये चीज़ें राजनीति में चलते रहती है, तो बिहार की राजनीति में भी क्यों न चले। तो बिहार की राजनीति में भी यही हाल है कमोबेश। जो असल मुद्दे हैं, जो विकास के मुद्दे हैं, उसकी बातें बहुत कम लोगों के द्वारा की जा रही है। ज़्यादातर बातें अनर्गल अनाप शनाप बयान देकर की जा रही है। टिकटों की मारामारी चल रही है। किसी व्यक्ति को टिकट नहीं मिल रहा है तो वो मुंह बनाए बैठा है। जिस व्यक्ति को टिकट देना है वो उसके साथ बंधुआ मजदूर की तरह बर्ताव कर रहा है। साथ साथ चलो काम करो, मजदूरी कब देंगे इसका कोई मतलब नहीं है, कोई बातचीत नहीं है। तो इसी तरह से राजनीति होती है। देखते रहिए आने वाले समय में और क्या क्या होता है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।